गुरुग्राम में एक्साइज विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। सेक्टर 63 में एफ बार एंड लाउंज पर रेड, नियमों की अनदेखी कर करवाया जा रहा था शराब सेवन। सीएम नायब सिंह सैनी ने सुनी मन की बात। हिसार में सुना प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम, जनता के लिए संदेश को सराहा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे हिसार से, जहां संत नामदेव जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संत नामदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। सीएम ने जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में संत परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना में 30,555 शिल्पकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही पुरानी धर्मशालाओं के रखरखाव के लिए 31 लाख रुपए दिए गए। धर्मशालाओं में सोलर पैनल के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार में गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार काम कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए हमने 5% का आरक्षण किया है और पंच पद के लिए हमने उनकी जनसंख्या का 50% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है, ये पहली बार हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, जिसका लाभ हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, बच्चों को वो मिल रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस योजना के तहत जो हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो चलाई है, इस योजना के तहत प्रदेश के अब तक के हमने 30,555 शिल्पकारों को हमने ट्रेनिंग देने का काम किया है। उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए हमने 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण भी उनको उपलब्ध कराए हैं, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने काम को आगे बढ़ा सके। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की बेटियों की शिक्षा के लिए, चाहे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे यूनिवर्सिटी में है, सब बेटियों के लिए हमने फ्री उनकी शिक्षा मुफ्त की है। कोई फीस नहीं लगेगी माँ बाप की, उसके लिए हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमने आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना के अंतर्गत 5,64,000 परिवारों को 3 बेटियों के जन्म तक प्रति बेटी 21,000 रुपए देने का निर्णय भी हमारी सरकार कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मन की बात कार्यक्रम सुना। हिसार में प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना। सीएम ने जनता के लिए संदेश को सराहा भी, समझा भी, और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सकारात्मक संदेश बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार के दौरे पर हैं और इसी दौरान उन्होंने हिसार में ही प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुना। हिसार में ही ये कार्यक्रम सुना और जनता के लिए पीएम मोदी के संदेश को सकारात्मक बताया। पंचकुला में आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की अंतिम अरदास हुई। गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में भोग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई राजनीतिक नेता और अधिकारी भी पहुंचे। इन्होंने वहां पहुंचकर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को श्रद्धांजलि दी। एडीजीपी की पत्नी आईएएस अमनीत पी कौर अपनी दोनों बेटियों के साथ पहुंची थी। आईएएस अमनीत पी कौर के भाई और आप विधायक अमित रतन भी इस दौरान मौजूद रहे। सांसद अमर सिंह भी अंतिम अरदास में शामिल हुए। तो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की आज अंतिम अरदास हुई। ये कार्यक्रम गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में रखा गया था, जहां पर कई राजनेता
शामिल हुए, कई अधिकारी शामिल हुए जिन्होंने श्रद्धांजलि दी आईपीएस पूरन कुमार को। आपको बता दें आईपीएस पूरन कुमार ने अपने आवास में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद आज उनकी अंतिम अरदास हुई। नाडा साहिब में कार्यक्रम रखा गया था। नीति है कि दलितों पर अत्याचार, उनकी प्रताड़ना रुक नहीं रही। ये भी हमारे हैं, हमारा भी देश है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा है, लेकिन क्या कारण रहते हैं कि इतने बड़े पदों पर आए हुए लोगों को भी उनकी जाति की वजह से प्रताड़ना सहनी पड़ती है। ये समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी सरकार के द्वारा प्रॉपर इंक्वायरी करके जो भी दोषी हैं उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। ये भारत की आवाज है, ये सिर्फ दलितों की आवाज नहीं, ये भारत की आवाज है। बिल्कुल जे कोई इंसाफ नहीं दिता तो फिर इंसाफ खातर लड़ना चाहिए। मैं समझदा भाई पूਰਨ कुमार समाजिक ना बराबरता का जिहड़ा शिकार होकर उन्होंने अपनी जान गवाउणी पई आ। अज भी मैं मंग करदागा कि उन्होंने ते उन्होंने परिवार नूं इंसाफ मिलना चाहिए। 21वीं सदी च पहुंच के भी जेकर जातिवादी प्रथा जारी आ तो यह मतलब साडा सिस्टम किते ना किते उहदा जिम्मेवार हैगा। सानू साडे सिस्टम ठीक करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर सारिਆਂ ਨੂੰ पढ़न का लिखण का बराबरता का अधिकार लैके दिता सीगा। अज वो बराबरता का अधिकार जिहड़ा मैं समझदा किते ना किते उहनूं खत्म किया जा रहा। वो बराबरता के अधिकार लई सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होकर लड़ाई एक बार फिर लड़नी पैनी। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 127वां एपिसोड प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने मन की बात में छठी मैया को नमन किया, पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मौका मिले तो छठ में जरूर हिस्सा लें। छठ जो है गहरी एकता की पहचान है। छठ पूजा में पूरा समाज एक साथ होता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश को गर्व से भरा है। सरदार पटेल की जयंती पर विशेष समारोह का भी उन्होंने ऐलान किया और कहा कि 31 अक्टूबर को लौह पुरुष की जयंती पर हम सरदार पटेल के हमेशा ऋणी रहेंगे। रन फॉर यूनिटी में भी उन्होंने लोगों से ज्यादा भाग लेने की अपील की। में इस समय त्योहारों का उल्लास है। हम सब ने कुछ दिन पहले दीपावली मनाई है और अभी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त है। घरों में ठेकुआ बनाया जा रहा है, जगह जगह घाट सज रहे हैं, बाजारों में रौनक है। हर तरफ श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का संगम दिख रहा है। छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। साथियों, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। हरियाणा के नए डीजीपी ने एक बार फिर पत्र लिखा है। नए डीजीपी ओपी सिंह ने इस बार सभी एसएचओ को पत्र लिखा और उन्हें संदेश दिया। डीजीपी ने अपने पत्र में लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए, उसके निर्देश दिए हैं। बच्चों को ड्रग्स और इंटरनेट के खतरों से जागरूक किया जाए। एसएचओ को स्कूलों के साथ कार्यक्रम करने के भी आदेश दिए हैं। सभी कार्यक्रम की वीडियो और फोटो बनाना भी अनिवार्य है। अगले महीने पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा जिसमें ये वीडियो फोटोज जो हैं वो प्रदर्शित किए जाएंगे। डीजीपी ने अपने पत्र में ये भी लिखा है। रायपुर में देश के सभी डीजी और आईजी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आपको बता दें कि जो नए डीजीपी ओपी सिंह है
वो पत्र लिखकर संदेश देते हैं। उन्होंने पहले भी अपने अधिकारियों को पत्र लिखे हैं जिसमें उन्होंने जनता की सेवा करने का अपील की अधिकारियों से, और पहले भी कहा था कि जिस तरह का व्यवहार अधिकारी अपने साथ करते हैं, अधिकारियों के साथ करते हैं, दूसरे अफसरों के साथ करते हैं, उसी तरह का व्यवहार जनता के साथ भी किया जाना चाहिए। और अब एक बार फिर उन्होंने SHOs को ये लेटर लिखा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार के 1 साल पर सवाल उठाए हैं, 1 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए। प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जरूरत को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य बना हुआ है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में 60 से ज्यादा गैंग संगठित अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जनता पूरे प्रदेश में भय और असुरक्षा महसूस कर रही है। कांग्रेस के समय में प्रदेश में इस तरह की बदमाशी नहीं थी। तो हुड्डा ने 1 साल के कार्यकाल पर ये सवाल उठाए हैं। भाजपा के किसानों की आमदनी बढ़ाने के बावजूद लागत बढ़ी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध बताया। आपको बता दें कि हुड्डा अपने रोहतक स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने भाजपा के 1 साल के कार्यकाल पर ये सवाल उठाए हैं। पिछले 1 साल से रोज बयान आ रहे हैं कि हम किसान को 24 फसलों पे MSP दे रहे हैं। 24 फसल नहीं होती हरियाणा में। आज बाजरे का MSP नहीं मिल रहा, आज धान का MSP नहीं मिल रहा। किसान को मजबूरन 300, 400 रुपए प्रति क्विंटल कम देना पड़ रहा है। सब सारे अखबारों में रोज पढ़ रहा हो, तुम ही खबर दिखवाते हो। तो ये सब जो है इनके कोई वायदे नहीं है। इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय खाद पे कोई टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पे कोई टैक्स नहीं था, और इस प्रकार से बहुत लागत कम थी। लागत तो बढ़ गई, आमदनी कम होगी किसान की। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तरनतारन पहुंचे हैं। चलिए आपको तरनतारन लेकर चलते हैं। अपने अगले पासे फड़ना पैदा है सफाई करने वास्ते, सफाई करने का सफाई हुई हो। तो इस झाड़ू नाल राजनीतिक गंद साफ करना है। आओ इकट्ठे होके पंजाब को दोबारे पंजाब बनाइए। कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस बनाने की लोड़ नहीं, फिर पंजाब ही बना लिए। गुरु नानक देव जी की धरती है, गुरु अर्जन देव जी की धरती है, बाबा बुड्ढा जी की धरती है, श्री गुरु तेग बहादुर जी की धरती है, श्री गुरु भगत सिंह की धरती है। धरती वालों कोई जवाब नहीं। आ जिहड़े धरती नूं ग्रहण लगे सी, इन्हां तो बच लिओ बस। ये सब तो वड्डे ग्रहण इस धरती में लगे हुए। ताइयों साडे धीआं पुत्त बाहरले मुल्कां नूं भजी जाने। 40 ਲੱਖ रुपए चुकी फिरदियां, मां ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ बेच के, प्यो की जमीन बेच के बाहर हुण ਉੱਥੇ ਮਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਾ ਇੱਧਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਧਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪ ਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਏ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋ ਜਾਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ। बड़े बड़े संकट जो पंजाब निकले आ, आही बेनती करन ਤੁਹਾਨੂੰ आया कि 11 तरीक ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ मीडिया वाले भी खड़े ने, एनालिसिस करते रहते हैं, लोगों फिरते रहते हैं। हर एक पार्टी में हक करना रहा आपका आपका एजेंडा रखो, जो एजेंडा लोगों को पसंद आएगा लोग स्वीकार कर लेंगे जी, फतवा दे देंगे लोगों का फतवा सिर मथे। पर यह नहीं है कि उन्होंने ये लगे गलतफहमी कि शायद साढ़े पाप लोग भुल गए होंगे, शायद हुण सानूं माफ कर देंगे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों ने बहुत सारा हार पा के देख ले, बहुत सारे नारे इन्होंने हक च ला के देख ले, पर इन्होंने कदे लोगों के हक च नहीं कोई गल की। जदों की अपने परिवारों के हक की है। चिट्टा इन्होंने फैलाया, नशा चिट्टा भर के
ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਵੀਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਸਕਰ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਰਕ ਸੁਰਗ, ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਤੋ ਵੀਰੋ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜੇਸੀਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਸੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। बड़े लोग मेरे को आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल साडा खैड़ा छुटे थे। परचा कल्चर बहुत है, घर घर परचा होया धक्का होया कहते शुक्र है जी खैड़ा छुट गया, तुम नहीं सानू कुछ कहना कोई। तो वीरो तंग करके डरा के धमकी दे के वोटां लेंदी रही है। ये कुंडे खड़का के वोटां लेंदे रहे। असीं कुंडे खड़का के वोटां लेंगे। अभी लोगों ने घर जाके कुंडे खड़काने आओ इकट्ठे होकर आप चौकीदार बनिए, अपने पिंडा के मालिक आप बनिए, पिंडा की राखी आप करिए। लोगों का सहयोग जो मिलता है लहर बन जाती है। युद्ध नशे जो चल रहा है लोगों का सहयोग है। तो मैं अज ही हुई ये तो बाद गड्डी च बह के मैं अमृतसर जाना, अमृतसर में दिल्ली जाना, कल राष्ट्रपति जी को मिलना है, सत्ता पत्र दे के आना। 350 साल गुरु तेग बहादुर जी का जोड़ा शहीदी पुरब मना रहे हैं, वो वास्ते सत्ता पत्र दे के आना है। मैं जानते हुए गल करदा कि ये कोई कंडक्ट नहीं चलता। ये तो जिथे सूँ पता लगी जाता उत्थे असीं अपना एक्शन ले जावांगे। तो कल जब परसों तुसीं वीडियो पा दो कि ढंड पिंड का वो असीं आप ही पता कर लेंगे कि कितने कितने घर पाए, कितने कितने उन्होंने महल ने, कितने कितने उन्होंने प्रॉपर्टियां ने। मैं तुम कहता भी कोई नहीं बचूगा जिन्हें पंजाब की जवानी नाल धोखा किया, जिन्हें पंजाब के लोगों के बटुए चो एक पैसा नहीं कटिया, वो कोई हमदर्द कोई पर्स नहीं होगा, उदों ते सख्त कार्रवाई होगी। दोनों चुप जाके ना देंगे इनकलाब बोले दीपक नांदल गैंग के 2 शार्प शूटर काबू किए गए हैं। गुरुग्राम एसटीएफ की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सेक्टर 45 में बिल्डर के दफ्तर पर उन्होंने गोलियां चलाई थी, फायरिंग की थी। सोनीपत निवासी नरेंद्र उर्फ बाबा गिरफ्तार किया गया है। रोहतक निवासी मोहित उर्फ चिंटू भी गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि दीपक नांदल पर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर भी फायरिंग करवाने के आरोप थे। वहीं प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या में भी दीपक का नाम सामने आया था। उधर पंचकुला के रायपुरानी मोरनी रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रायपुरानी मोरनी रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हुई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल को पंचकुला सेक्टर 6 रेफर किया गया है। नीटू और अमन के रूप में दोनों मृतकों की पहचान हुई है। तो ये 2 बाइकें आमने सामने से टकराई। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से जख्मी।
एक्सीडेंट हुआ है जी यहाँ पे काजमपुर जी। 2 बाइक जी आपस में टकरा गई जी। बाइक पे जी एक सिंगल था जी, बाकी जी 2 एक बाइक पर थे जी। 2 की डेथ हुई जी, एक जी यहाँ जी 6 में है जी। क्या नाम है जो एडमिट जी हरप्रीत है जी इसका। हाँ जी। तो अभी ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ लगे हुए थे? ये जी रेपरानी की दुकान थी जी, शॉप थी जी, वहाँ थे जी छुट्टी करके जी घर जा रहे थे जी। तो जी एक रेपरानी का था जी बंदा, उसका पता नहीं जी वो किस तरह आया जी वहाँ से, तो जी अब समय बाइक टकरा गई जी। और अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां एक्साइज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सेक्टर 63 में एफ बार एंड लाउंज पर रेड की गई। नियमों की अनदेखी कर यहां पर शराब का सेवन करवाया जा रहा था। रेड के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। पब पर समय से पहले खुलने का भी आरोप है। एक्साइज विभाग को गुप्त सूचना पर उसने ये कार्रवाई की है। एक्साइज विभाग ने पब और संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा है। तो भारी मात्रा में यहाँ पर अवैध शराब बरामद हुई है। समय से पहले और समय के बाद भी देर तक इस पब पर खुलने के आरोप हैं। एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की है। एक्साइज नियमों के हिसाब से समय नियत होता है कि किस टाइम चलेंगे, तो उस समय के बियॉन्ड चल रहे थे और उसके बियॉन्ड चलाने के लिए फ़ीस पे करनी होती है इनको, वो नहीं पे की हुई थी। तो हमने जाकर चेक किया, तो एक तो ये था इशू, उसके समय के बाद में चल रहे थे और कुछ उसके अलावा हमें लिकर भी मिली है वहाँ से जो इलीगल थी, बिना पास परमिट के लाई गई थी। तो हमने उसको जब्त करके आगे उसके चालान वगैरह बनाया है, तो आगे पेनल्टी लगेगी इन पर। तो वहीं पलवल जिले की होडल सीआईए टीम ने भी नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की और पुलिस ने पंजाब से बिहार ले जाई जा रही 435 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से हाईवा चालक नवीन निवासी चरखी दादरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी महाराष्ट्र में शराब तस्करी के केस में जेल जा चुका है। बरामद शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये शराब चुनाव में वोटरों को बांटने के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। जो है अवैध शराब का तस्कर जो काफी बड़ी खेप के साथ काबू किया है, जिसका नाम नवीन निवासी चरखी दादरी है। उम्र करीब इसकी 28 वर्ष है। कुल जो है 435 अवैध शराब की पेटियां पकड़ी है, जिनमें इंपीरियल ब्लू की 181 पेटी है और रॉयल स्टैग की 254 पेटी है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।